एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि हु इज़ स्पाइंग एट यू, ऑन यू या एट यू। मैं प्रपोजिशंस में थोड़ी सी वीक हूँ तो मुझे नहीं पता, बट कौन आपकी मुखबरी कर रहा है, आप इसको यूँ आसानी से समझ लें, ठीक है। कौन आपको स्पाई कर रहा है, और मतलब आपको अगर कर रहा होगा तो इसका मतलब वो आपका मुखबर है, लेकिन आपकी मुखबरी कौन कर रहा है इसके ऊपर चेक करेंगे, यानी कि स्पाइंग ऑन यू ही होगा। हाँ चलिए, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज मुखबरी करना तो एक ऐसी चीज़ है कि लोग जो है ना गाड़ के नज़र रखे हुए होते हैं, और उनको वो मुखबर जो होते हैं वो दरअसल उनको दोनों कश्तियों में अपना पाँव रखना होता है, इधर भी उधर भी रखना होता है। और जैसे मौला अली का कौल है ना कि जो तुम्हारी गीबत, यानी गीबत करने वाला और गीबत को सुनने वाले के गुनाह बराबर के होंगे। तो उसी नज़रिए से कि अगर कोई आपसे आपके मुतालिक बात कर रहा है, किसी आपसे किसी और के मुतालिक बात कर रहा है, तो इस बात की 100% श्योरिटी है कि वो कहीं और जाकर आपकी बात भी कर रहा होगा। तो इस तरह के लोग जो स्पाइंग एजेंट्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है। अब यहाँ देखते हैं कि कौन है जो आपकी मुखबरी कर रहा है, लेकिन आप बिल्कुल गाफिल हैं इस बात से। आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन है जो आपको स्पाई करता है, और फिर वो वहाँ से यहाँ से जाकर आपकी सारी इत्तलात कहीं और देता है। और भाई क्यों करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी हर रीडिंग में मैं आजकल ना मैं नोटिस कर रही हूँ। मैं टैरो चैनल्स, डेफिनेटली मैं टैरो रीडर हूँ, तो टैरो के कार्ड्स में, टैरो कार्ड्स के रीडर्स के चैनल के पॉपअप मेरे पास आते रहते हैं। मैं बहुत अरसे से जब दूसरे रीडर्स के चैनल को देखती थी तो वहाँ वाई नहीं होता था, लेकिन अब मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि वो लोग ने भी वाई स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरी रीडिंग में तो हमेशा वाई होता है। क्योंकि मैं रीडिंग को पहले मैं अपनी पूरी रीडिंग को एंड तक लेकर जाती थी और गाइडेंस भी देती थी। फिर मुझे कभी कभी ये होने लगा था जब कुछ सारे लोग जो थे ना वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके कहते थे आपने उस रीडिंग में गाइडेंस दी थी, तो मुझे लगा कि मैं गाइडेंस को होल्ड करूं, बिकॉज जनरल रीडिंग में गाइड करना सही नहीं होता, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो फिर मैंने वाई स्टार्ट किया ताकि मैं वजह ढूंढ सकूं कि कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ठीक है। तो आज की रीडिंग भी डेफिनेटली टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आपने इसको उसी नज़रिए से देखना है जितना ये आपसे मैच करे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। और जब आप पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर लें तो आपने कल जाकर उसका गिरबान नहीं पकड़ लेना कि ओ भाई तू है वो डैश का डैश जो मेरी मुखबरी करता है या करती है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग, इससे आप अलर्ट हो सकते हैं। आपको पता चल जाएगा पर्सनालिटी ट्रेड्स को देखकर, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे इससे ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है। और जब मैं वाई निकालूंगी, यानी कि जब मैं वजह निकालूंगी कि इसको स्पाई क्यों करने की आदत है, तो फिर वो उसमें पता भी चल जाएगा कि फिर आपके लिए क्या गाइडलाइन सेट होती है, ठीक है। तो हु इज़ स्पाइंग एट यू एंड वाई, इसके ऊपर ये रीडिंग है। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। अगर आपको कोई भी फैसला लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो, कोई कंक्लूजन पे पहुंचना हो, जनरल रीडिंग पर आपने कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कांटेक्ट कीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा लें। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। लोगों को एडिक्शन हो गई है सिंगल क्वेश्चन पूछने की, वो सिंगल क्वेश्चन के अलावा अब पूछते ही नहीं है, वो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, वो डिटेल सेशन नहीं लेते क्योंकि वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो देख लीजिए जनाब कि कौन आपको स्पाई करता है, कौन आपकी मुखबरी कर रहा है। मैं आपको सबसे पहले पर्सनालिटी ट्रेट, साइन, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ बताऊंगी। अब ये देखेंगे कि ये किस एरिया ऑफ लाइफ से आ रहा है और इसका मुखबरी करने का पर्पस क्या है। हो सकता है आपके किसी ऐसे पर्सन ने ही आपके पीछे किसी को छोड़ा हुआ हो कि मुझे इसकी ख़बर देते रहना। कोई आप पे क्रश हो किसी का, आपको कोई बहुत ज़्यादा एडमायर करता हो, उसको आपको अपनी ज़िंदगी में लेना है लेकिन वो आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो उसने मुखबिर छोड़े में होंगे। होता है खामोश मोहब्बत। चलिए, ठंडी आहें लेने वाले लोग देखते हैं कि वैसे तो अभी इसमें एक स्पिरिचुअल पैथ और क्राउन चाक्रा का कार्ड आया था, तो दैट मीन्स के हो सकता है आपकी नॉलेज से, आपके वाइज होने से, आपके इंटेलेक्ट से किसी को बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन आपको स्पाई कर रहा है। एप्रिसिएशन, नंबर 15।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इनडिसिजन। ऑलराइट, ये जो इंसान है इसके पर्सनालिटी के मैं आपको कुछ ट्रेड्स बताऊं। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये पर्सन दो कश्तियों का सवार होगा। और ये देख लें आप, इसको यहाँ भी जाना है, इसको यहाँ भी जाना है, ठीक है। यहाँ इसको सुकून नज़र आता है और यहाँ इसको ग्रोथ नज़र आती है, लेकिन ख़ुद ये एक जगह पे ही खड़ा हुआ है और दोनों को इधर उधर से इधर की उधर ये करता रहता होगा, खातून हो या मर्द। पर्सनैलिटी ट्रेट्स नंबर 15, नंबर 34 एंड नंबर 8। ये बर्थ मंथ हो सकता है, ये डेट भी हो सकती है, ये एज हो सकती है, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, बर्थ की डेट। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको हर वक्त आपसे तारीफ़ चाहिए, ठीक है। जब आप इसके पीठ पे खड़े हुए होते हैं, जब आप इसके पीछे होते हैं, तो उसको लगता है कि इनके लिए मैं कहीं पे भी कुछ भी बात कह दूँ ना, इन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ना, ये मुझे कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरी जगह पर जहाँ ये आपकी मुखबरी करता है, वहाँ जो है ना, इसको आपकी बात करने पर एक ऐसी एक्टिविटी सुनाई जाती है कि अब आप ये करें, जिस पे इसको कन्फ्यूजन होती होगी कि यार ये मैंने क्या गलत किया है। अच्छा, इसका मुखबरी करने की वजह भी ये नज़र आ रही है इन 3 कार्ड्स में, क्योंकि इसको गुड बुक्स में रहना है। विद दिस अप्रिसिएशन कार्ड और डोर टू पर्सनल हीलिंग, इसको गुड बुक्स में रहना है। इसके अपने कुछ मामलात हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, ज़ाती ज़िंदगी की महरूमियाँ भी हो सकती हैं, कोई ऐसे ज़ख़म जो अब तक भरे ना हो वो भी हो सकते हैं। इसको कोई सोसाइटी में एक्सेप्ट इसके अपने मिजाज की वजह से नहीं करता होगा और आप करते होंगे, और हाल ही में इसको किसी ने हायर कर लिया होगा इस काम के लिए कि चलो अब तुम मुझे बताते रहो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने सारे आड़े वक्तों में आने वाले कामों पे इस्तेमाल करता है। जितने आड़े वक्त होते हैं इसकी ज़िंदगी में, उनमें ही इसको आपकी याद आती है। और जब ये पर्सन बिल्कुल सेटल होता है तो भाड़ में डालो, कुछ नहीं, उस वक्त ये उस तरफ हो जाता होगा जहाँ इसको मुखबरी करनी होती होगी। रेड कलर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। नॉर्मल भी बात होती ना, छोटी सी छोटी बात, वो भी इसको बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती। आपसे भी मशवरा करना, दूसरों से मशवरा करना, दूसरों को ये कहना कि उसने ये कहा है, उस आपसे ये कहना कि दूसरे तुम्हारे लिए कह रहे थे, यानी कि फड्डा करवा देने वाली बात। और फिर बाद में ये कहना अरे भाई मेरा ये मतलब थोड़ी था। बेवकूफ़ आप कह लें तो ज़रा ज़्यादा सही होगा। और फड्डा हो भी जाता होगा जब आप इनको फड़ाक से कोई सीधी बात बोल देते होंगे। शायद आप इस पर्सन को जानते हैं। जब आप फड़ाक से इस पर्सन को सीधी बात बोल देते होंगे तो इनको, यानी आप वो बात बोलते होते होंगे जिस मकसद के लिए आपसे इस इंसान का कोऑर्डिनेशन होता होगा, तो इनको फड़क जाते होंगे कि अरे भाई ये मेरा मतलब थोड़ी था, तूने पता नहीं कहाँ से बात को कहाँ पकड़ लिया। जबकि वो बात की इंटेंशन यही होती होगी कि तुम्हारे कहने का मकसद असल में तो वही था। इसको ये बहुत तजस्सुस है कि आप खुश कैसे रहते हैं। आपके और इसकी ज़िंदगी के कुछ मामलात तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, जैसे ज़िंदगी में सुकून या ज़िंदगी में नासुकून, बेसुकूनी, ज़िंदगी में चैन, ज़िंदगी में बेचैनी, वो वाली बात। कुछ लोग इसके सामने आपकी तारीफ़ बहुत करते हैं, तो ये इसको किसी ने, जिसने इसको स्पाइंग पे लगा रखा है, वो कहते होंगे तो मुझे कॉन्टेक्स्ट बताओ कि अगर इसको किसी चीज़ पर सराहाया गया है तो किस चीज़ पे सराहाया गया, और फिर मैं देखूंगी कि ये एप्रिसिएशन का एक्सटेंशन क्या आ रहा है। तो कौन आपकी मुखबरी करता है, मैंने कुछ चीज़ें बता दी। अब लिटरेरी टैरो से चेक करते हैं कि कौन है जनाब जो आपकी मुखबरी कहते हैं ना जेल में।
कौन आ गया है? असला आ गया है, बंद पिस्तौल आ गया है। वो शोले फिल्म में कहते हैं ना, हमारी जेल में पिस्तौल, तो वो मुखबिर होते हैं ना उनके। देखते हैं जनाब, जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। तो कौन है जनाब जो आपकी लाइफ में जेलर का मुंह चढ़ा है? कौन आपकी मुखबरी करता है? कौन आपकी मुखबरी करता है? Who spies at you? Who is spying at you? Who is spying on you? Let me see. I'll confirm it. फिर मैं इसको थंबनेल पे लगाऊंगी ताकि गलत सेंटेंस ना जाए। कौन आपकी मुखबरी करता है? 9 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाह भाई, ये कार्ड तो बड़ा ही पॉजिटिव है। Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। Five of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैंने कहा था ना, दुखी दिनों में इनको आपकी याद आती है। King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। वेरी इंटरेस्टिंग। कहीं कहीं पर आपका कोई ऐसा कॉम्पिटिटर भी है जो आपको बड़ा टफ समझता है। 6 of Wands, वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ज़रा अपने कॉन्टैक्ट्स में चेक कीजिएगा, कोई आपसे ख़ास तौर पे आजकल दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और वो दोस्ती और लेपा पोती और लोलो पोचो और बटरिंग पॉलिशिंग इसलिए भी कर रहा है बिकॉज उसको यकीनन किसी ने काम पे लगाया। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स किसी ने काम पे लगाया है। एक्चुअली जो सबसे बड़ी रीज़न है ना वो ये कि जो अप्रिसिएशन वाली बात थी और ये पब्लिक फेम, दिस इज़ द रीज़न ताकि वो निकाल सके कि आप आजकल किस काम पर हैं और आप पब्लिक में फेमस आखिर क्यों हैं, ये रीज़न। दूसरा, मैं बड़ी सरप्राइज हूँ इस 9 of Cups में कि प्रेग्नेंट लेडी, किसी को शायद ये है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप बता नहीं रहे हैं, इसने आपके के लिए ये खबर फैला दी है कि आप शायद प्रेग्नेंट हैं। आपका पेट निकल रहा होगा भाई, ज़्यादा खा रहे होंगे। और जो मर्द हजरात हैं उनका तो पेट नहीं निकल सकता, उनकी तो तोन तरक्की कर रही होगी, वो अलग बात है। बट शायद कोई ऐसा जो मेल पर्सन देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ख़ातून ऐसी हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं और वो मुखबिर हैं। मुखबिर से मुराद आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। बट 9 of Cups जो है ना, एक बड़ा पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन ये आया जो है वो किसी को रिकॉल करें आप कि क्या आप किसी को उसके इस फेज़ में मिले थे और फिर आपने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसकी प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक, और डिलीवरी के टाइम से उसके बच्चे के बड़ा होने तक, मतलब इतना टाइम नहीं कि जवान हो कि वो यूनिवर्सिटी चला गया हो, लेकिन जो डिफ़िकल्ट टाइम था उसमें शायद आपने इसका साथ दिया और वो आपके साथ अपने टर्म्स जो है ना वो बढ़ाना चाह रहा है। एंड लोग आपको फॉलो करते हैं। ये देखिए, ये एक स्पिरिट लाइट है और ये एक ऐसे पोस्चर में बैठी हुई है, औरत है या जो भी है, गाउन पहना हुआ है, जिसमें यू कैन नॉट से कि ये इबादत कर रही है, ये पूजा कर रही है, और इसके पीछे ऑटोमेटिकली लोग हैं। यू नो, एस ऑफ पेंटिकल्स, एन ऑफर, अ बिगनिंग, दोस्ती, ऑफ़र, प्रपोज़ल, एक ऐसा हाथ कि खुद ब खुद जो है ना वो ऑफ़र क्रिएट हो रही है। आपने किसी को अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली या कुछ सालों पहले आपने किसी को लाइफ में इस तरीके से एंटर किया और वो अपने साथ तो खुद से खुद आपसे जुड़ा ही जुड़ा, उसके साथ और भी लोग जुड़ गए। सो दिस इज़ समथिंग, यू नो, कि कोई आपके ऊपर आपकी मुखबरी इसलिए करता है और फिर एकदम से इससे कोई ऐसा अटेम्प्ट हुआ जिसमें आपको शायद कोई बात नागुज़ीर गुज़री या आपको ये पता चला कि ये बात मुनासिब नहीं है, मैं इस तरह के लाइफस्टाइल का या इस तरह की टॉक्सिसिटी को पसंद नहीं करता या करती, और मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, और फिर एकदम से यू नो इमोशनल लॉस,
शायद इसीलिए यहाँ पर ये डोर टू पर्सनल हीलिंग आया था। एंड देन इसका किसी ऐसे इंसान से कोलैबोरेट करना जो आपके या तो बहुत गुड बुक्स में है, या फिर आपका बहुत ही कोई पक्का आड़ी है, या ये आपका टफ कॉम्पिटिटर है, या इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा रग़बत है। रग़बत कहते हैं लगाव को, मोहब्बत को, और क्या कहेंगे उसको, रग़बत को, एसोसिएशन है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितने ही लोगों के साथ मिंगल क्यों ना कर ले, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ सकता। ये एक बात है। अच्छा, उस चक्कर में इससे कोई कितनी ही दोस्तियां कोई क्यों ना गाड़ ले, इसने हो सकता है कि ये जो पर्सन आपको स्पाई करता है वो इसका भी छोड़ा हुआ पिट्ठू हो। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, बिकॉज एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है आपकी पब्लिक फिगर होने को। आप बहुत सक्सेसफुल हैं इन टर्म्स ऑफ, मुझे 6 ऑफ वॉन्ड से एक बड़ी अच्छी और बहुत मोतबर, जिसे कहना चाहिए ना, आप रेप्यूटेड पर्सनालिटी हैं। तो रेप्यूटेशन जो होती है उसी की वजह से जो है ना वो रेप्यूटेड पर्सन होता है, उसकी साख बहुत अच्छी होती है। रेप्यूटेशन इज़ बेसिकली साख। तो वो साख मेंटेन होती है जब इंसान इंटेग्रिटी से गैरतमंदाना फ़ैसले करता है और हक़ पर फैसले करता है, लोगों का साथ देता है। और यहाँ शायद आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अगर कोई आपके ऊपर मुखबरी कर रहा है तो वो सिर्फ ये जानना चाहता है। मैं अभी इसको क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन मैं अभी पहले से ही बात बोल दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने तारीफ़ और शोहरत अता कर दी होती है। वो कोई भी काम करते हैं वो लोगों में मशहूर होते हैं। मैं तो इस बात पर मेरा अंधा यकीन है कि नमाज शब जो है ना, तहज्जुद की नमाज़, उसके लिए तो कहा जाता है कि आप नमाज शब पढ़ें तो अल्लाह ताला आपको लोगों में मोतबर कर देगा, लोगों में बुलंद बाला कर देगा, लोगों में मारूफ़ कर देगा। तो ये तो 6 ऑफ वॉन्ड्स ना मुझे पूरी ऐसी वाइब दे रहा है कि जैसे आप लोगों में इसीलिए शायद जाने जाते हैं, और लोग आपकी मुखबरी इसीलिए करते हैं, या ये इंसान आपकी मुखबरी इसीलिए करता है कि खैर बटती है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे, आप यकीन करें, मैं समझ रही थी कि ये नेगेटिव रीडिंग होगी, मुझे तो अभी ये नेगेटिव रीडिंग नहीं लग रही। और जिन लोगों ने आपके साथ कुछ आड़ा टेढ़ा करके आपको नुकसान पहुंचाकर अपना साथ छुड़वा लिया ना, तो उन्होंने तो बहुत ही घाटे का सौदा किया। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, कौन आपकी मुखबरी करता है, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर। पहले इसको 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आपने एक तो सबसे बड़ी बात, कौन है जो आपकी मुखबरी करता है, और यहाँ 9 ऑफ कप्स इसलिए आया है, आपने कोई ऐसा खरा फैसला, आपने इतनी कोई खरी बात इस पर्सन को सुनाई और इसको ऐसा डील किया कि ये किसी का अगर मुखबिर बना हुआ भी है या बना हुआ भी था ना, अब ये वहाँ जाकर बता नहीं सकता, वरना अगर आपने इसका पिंडारा बॉक्स खोल दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये शायद हो सकता है कि ये टेम्परेरी मुखबरी के उस फ़राइज़ में आया हो, और हो सकता है कि बहुत जल्द ये मुखबरी के फ़राइज़ छोड़ दे, क्योंकि आपने जो अभी रिसेंटली इसके साथ कुछ कम्युनिकेट किया है, हो सकता है आपने जब इसकी मदद की हो, इसका कुछ किया हो, इसका साथ दिया हो, बिकॉज 9 ऑफ कप्स इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, और आपने इसको डील करते हुए इतना क्लियर कम्युनिकेट किया होगा, देखो ये होगा और ये नहीं होगा, और ये बात तुम्हारी मेरे पास राज है। तो ये एक जेस्चर ऑफ ट्रस्ट बन गया, इस जिम्मेदारी बन गई। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। टेम्परेंस, आप, इस इंसान ने आपसे दोस्ती गाड़ी, आपकी गुड बुक्स में घुसने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने एक ठहराव दिया हुआ है। आपको कोई मसला नहीं है कि ये आपको पीछे फॉलो करे, लेकिन आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने में थोड़े से रुके हुए हैं, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड, सेजिटेरियस। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, ये इमोशनल लॉस किस बात को डिक्लेयर करे, जजमेंट। मैंने कहा था कि कोई ऐसी बात जो राज रहनी चाहिए थी वो राज रखी आपने, एंड विद दिस जजमेंट कार्ड
फैमिली पे इम्पैक्ट हुआ है, जिसमें शायद इनको एहसास हुआ होगा कि ये फुदकती हुई डॉल्फिन जो है ये टेम्परेरी होती है, और डॉल्फिन आपने देखा होगा कैसे नाचती रहती है, इसके ऊपर बैठकर सैर करना जगह जगह बदलने वाली बात है। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है इसकी फैमिली पर आया हो, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई अवेकनिंग हुई होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है जो आपकी मुखबरी करता है, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्या बता रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, घर के लोग, फाइनेंसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आपके पैसे पे बहुत नज़र रखता है, और जब आपका कोई बना बनाया काम बस बनने ही वाला होता है, ये उसी वक्त आपसे मदद तलब करता है। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को आपकी फाइनेंशियल अर्निंग पर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर इसको बहुत क्वेश्चन है कि आप अपनी सेविंग्स कैसे कर रहे हैं। कुछ लोगों को ना बड़ी परेशानी होती है, तुम बताओ घर का खर्चा कैसे चलाते हो? अरे भाई तुम्हें क्या, हम कैसे चलाते हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स हर्ट किया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको हर्ट करने के बावजूद भी आप ये हैं। अल्लाह जिसे इज्जत दे और अल्लाह जिसे जिल्लत दे। यस, बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपका कोई पुराना मामला है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो पता चल गया। अब वजह जानते हैं क्यों ये आपकी मुखबरी करता है या करती है। एनर्जी को क्लैरिफाई कर दिया, क्यों ये आपकी मुखबरी करता है। इसको बहुत तजस्सुस है कि आपके साथ आजकल किसका अफेयर चल रहा है, आप किसके साथ एसोसिएटेड है कि आपको इसकी फ़िक्र नहीं है। आप क्या अपने ऊपर नया काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको इसकी फ़िक्र नहीं है। आप क्या नया काम सीख रहे हैं जिसकी वजह से आपको इसकी नहीं पड़ी हुई। आप कुछ भी नया सीख रहे हैं तो इसको क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे, इसलिए ये आपकी मुखबरी करता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको कोई मसला होता है, आप किसी की हेल्प क्यों नहीं लेते, इस वजह से ये आपकी मुखबरी कर रहा है। इसको ये तमाशा देखने का बहुत शौक़ है कि सब आपके और नोच खरोच कैसे रहे हैं और फिर आप अपना डिफेंस कैसे करते हैं। आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना इसको अच्छा लगता है। डैश, ऊपर जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी, वैसे यू आर अ फाइटर, क्योंकि मुखबरी करने वाले की जो इंटेंशंस हैं वो आपको मुखबरी करने का तो चलो एक अलग तरीका है, क्योंकि इसको तो आपसे पॉजिटिविटी चाहिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग, लेकिन इसकी प्लॉटिंग नेगेटिव है। आप देखिए कितने नेगेटिव, सिवाय इस कार्ड के ये दोनों कार्ड्स बहुत तकलीफ़ देने वाले कार्ड हैं। यानी कि ये जो आपकी मुखबरी करता है इसकी इंटेंशंस ये हैं कि सब चारों तरफ से इनका बैंड बजा दें, सब चारों तरफ से बैंड। इसके लिए ऐसे हालात बना दो कि हर कोई इसको नोचे खींचे पाछे पूछे सवाल उठाए, और ये फिर अपना डिफेंस, ये से फिर अपना डिफेंस करे। ये किसी, यानी ये एक तरीके से बात भी सही है, ऐसे हालात बना देना कि ये अपने हक़ के लिए बोले, ये वो बात बोले जो इसको खलती है। लेकिन आप शायद काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, बिकॉज़ आपके ऊपर खाली अपनी अकेली की ज़िम्मेदारी नहीं, आपके ऊपर काफ़ी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। कभी कभी तो आपको बहुत लॉस्ट भी लगता होगा, आपको लगता होगा कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, बट यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो वही वाली बात कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे उसको कोई जलील नहीं कर सकता। ठीक है, ये ख़ुद से मुखबरी करता है या इसको कोई करवा रहा है? क्या इससे कोई मुखबरी करवाता है? दुखी आत्मा, जब ये परेशान होता है इसका बस नहीं चलता कि आपका पिंडारा बॉक्स खोल दे। दुखी आत्मा ये ढूंढता है उन सारे लोगों को जिनके हाथों आपने बड़े सख्त फ़ैसले लिए हैं, या जिनके लिए आपने बड़े सख्त फ़ैसले लिए हैं, और वहाँ ये आपकी ग़ीबतें करे। करने दो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, गुस्से का तेज़, और ये शो करना जैसे बड़ा ही एग्रेशन है। माज़रत के साथ सूसू निकाल देते होंगे जब आप इसके सामने, जब ये आपके सामने आता होगा। ये बिगड़ा हुआ भैंसा, उसके ऊपर स्टॉक बैठी हुई है, और स्टॉक के पाँव ऐसे होते हैं कि वो गड़ जाते हैं। तो कितना ही बागड़ बिल्ला या कितना ही कोई बिगड़ा हुआ भैंसा, बावला भैंसा ही क्यों ना हो,
आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो दुखी आत्माएं अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली देखें ना, मुखबिर लोग क्या कौन होते हैं? कुछ भी नहीं होता उनकी ज़िंदगी में। वो इसी तरह इधर की उधर करके ही लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं, और उनका सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। जैसे ही वो महफिल में दाखिल हो तो लोग बोलते हैं लो भाई आ गए ये, अपने अपने राज छुपाना शुरू कर दो, क्योंकि बाकी लोगों को भी पता होता है कि ये इधर की उधर करते हैं, लेकिन आपके ऊपर क्यों करते हैं ये बात पता चलती। ठीक है, ओ सॉरी। कुछ भी आपको पूछना हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, आपको लगे कि हाँ भाई ये तो ऐसा तो है, अब मैं करूँ क्या, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।